ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जुमञ्जुलौ कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकांडस्य चतुस्सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तथा तु करुणम तस्य द्विजस्य परिदेवनम दुस्राव राघवः सर्वं दुख शोक समन्वितम। महाराज, श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। सदुखे न च संतप्तो सदुखे न च संतप्तो मंत्रिणस्तानुपावयत् वसिष्ठं वामदेवं च भ्रातृश्च सहनैगमान्। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। ततोर ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धमष्टौ प्रवेशिता राजानं देवसंकाशं वर्धस्वेति ततो ब्रुवन्। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राज्यसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनोऽथ जाबालिर्गौतमो नारदस्तथा। उन 8 के नाम इस प्रकार है: मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। एते द्विजर्षभा सर्वे आसनेषु पवेशिता महर्षीन् समनुप्राप्तान् अभिवाद्य कृतांजलिः। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। मंत्रिणो नैगमाश्चैव यथार्हमनुकूलतः तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसां राघवः सर्वमाचष्टे द्विजोऽयमुपरोधते। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारदः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं
ऋषीणाम सन्निधौ स्वयं। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। शृणुराजन् यथा काले प्राप्तो बालस्य संक्षयः श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्व रघुनंदन। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है यह बताता हूं, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। पुरा कृत युगे राजन ब्राह्मणा वै तपस्विनः अब्राह्मणस्तदा राजन न तपस्वी कथंचन। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। तस्मिन् युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनावृते अमृत्यवस्तदा सर्वे यज्ञिरे दीर्घदर्शिनः। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित और त्रिकालदर्शी होते थे। ततस्त्रेता युगम नाम मानवानां वपुष्मताम् क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। वीर्येण तपसा चैव तेधिका पूर्वजन्मनि मानव ये महात्मानस् तत्र त्रेता युगे युगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृढ़ दृष्टि से बड़े चढ़े थे। ब्रह्म क्षत्रम च तत्सर्वम यत्र पूर्वमवरम च यत् ब्रह्म क्षत्रम च तत्सर्वम यत्पूर्वमवरम च यत् युगयोरुभयोरासीत् समवीर्य समन्वितम। इस प्रकार पूर्व युग में दोनों युगों में से पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। अपश्यन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिकं ततः स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य सम्मतम्। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। तस्मिन् युगे प्रज्वलिते धर्मभूते ह्यनावृते अधर्म पादमेकं तु आतयत् पृथिवीतले अधर्मेण हि संयुक्तस् तेजो मंदम भविष्यति। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। आमिषम यच्च पूर्वेषां राजसं च मलं भृशं अनृतं नाम तद्भूतं पादेन पृथ्वी तले। संपूर्ण युग में जीविका का साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। अनृतम पातयित्वा तु
पादमेकमधर्मतः ततः प्रादुष्कृतं पूर्वम आयुषः परिनिष्ठितम। इस प्रकार अनृत यानी असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्ययुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। पातिते त्वनृते तस्मिन् अधर्मेण महीतले शुभान्येवाचरन् लोकः सत्य धर्म परायणः। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष इस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। त्रेता युगे च वर्तन्ते ब्राह्मणा क्षत्रियाश्च ये तपो तप्यन्त ते सर्वे शुश्रूया शुश्रूषामपरे जनाः। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। स्वधर्मः परमस्तेषां वैश्य शूद्रं तदागमत् पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राश्च विशेषतः। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे तेषाम् अधर्मे चानृते च ततः पूर्वे पुनर्रसम् अगमन् नृपसत्तमा। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में अब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूपी अनृत की प्राप्ति होने लगी है। तब पूर्व पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगे हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। ततः पादमधर्मस्य द्वितीयमवतारयत् ततो द्वापर संख्या सा युगस्य समजायत। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। तस्मिन् द्वापर संख्ये तु वर्तमाने युगक्षये अधर्मश्चानृतं चैव ववृधे पुरुषर्षभ। पुरुषोत्तम, उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। अस्मिन् द्वापर संख्यानि तपो वैश्यान् समाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्य स्त्रीन् वर्णान् क्रमाद्वै तप आविशत्। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। त्रिभ्यो युगेभ्य स्त्रीन् वर्णान् धर्मश्च परिनिष्ठितः न शूद्रो लभते धर्म युगतस्तु नरर्षभ। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों से तप रूपी अधर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। हीन वर्णो नृपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तपः भविष्यत् क्षुद्रयोन्यां हि तपश्चर्या कलौ युगे। नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। अधर्म परमो राजन द्वापरे शूद्र जन्मनः
सवै विपर्य सवै विषय पर्यन्ते सवै विषय पर्यन्ते तव राजन्महातपाः अद्य तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो ह्ययम्। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। यो ह्यधर्मम कार्यं वा विषये पार्थिवस्य तु करोति चास्त्री मूलं तत् पुरे वा दुर्मतिर्नरः क्षिप्रं च नरकं याति सदा जान सच राजा न संशयः। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य यानी दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च षष्ठं भजति भागम तु प्रजा धर्मेण पालयन्। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। षड्भागस्य च भोग षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजा कथम तत्वं पुरुष शार्दूलो मार्गस्व विषयं स्वकं दुष्कृतं यत्र पश्येथास् तत्र यत्नं समाचर। पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहां उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। एवं चेत धर्म वृद्धिश्च नृणाम चायुर्विवर्धनम भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।